दोस्तों, एक सवाल पूछूं? अगर दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई परमाणु हथियार रोकने के नाम पर शुरू हो और बाद में पता चले असली झगड़ा तो रास्ते का है, एक समुद्री रास्ते का, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई ये तो धोखा है, और मैं कहूँगी नहीं यार, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। स्वागत है आप सभी का बात की बात में। मैं हूँ सुमन शुक्ला और आज की बात थोड़ी लंबी है, थोड़ी मजेदार है और थोड़ी दर्दनाक भी है। तो बैठिए आराम से, चाय बना लीजिए, पान वाले हैं तो रुकिए, पान की बात मैं बाद में करूंगी। पहले ट्रम्प साहब से मिलते हैं। दोस्तों, ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस लड़ाई को जब शुरू में देखा था तो लग रहा था अरे ये तो परमाणु हथियार रोकने की कोशिश है, नोबेल कॉज, बट बड़ा मकसद, दुनिया बचाने का इरादा। लेकिन अब जब जरा गहराई से देखते हैं तो तस्वीर अलग दिखती है। लड़ाई हो रही है हार्मुज जल डमरू मध्य खोलने के लिए। अब हार्मुज क्या है दोस्तों? हार्मुज तो वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गुजरता है। इसे बंद करो तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में आग लग जाएगी। और इसे खुलवाने के लिए ट्रम्प साहब रोज सुबह उठकर धमकी देते हैं, एक सुबह खाने से पहले, एक लंच के बाद और शायद रात को सोने से पहले भी। बस हम देख नहीं पाते। ट्रम्प जी की हालत अभी उस नाराज फूफा जैसी हो गई है जो मान तो लेना चाहते हैं और जब कोई मनाता नहीं तो और नाराज हो जाते हैं। ट्रम्प ने खुद कहा है ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनने का मौका दे रहा है, लेकिन मैं नहीं बनना चाहता। भाई कमाल है। मुझे तो लग रहा है ट्रम्प को मनाने जाना चाहिए। कोई तो जाए, कोई तो मनाए। और देखिए, इस मनाने के खेल में एक नाम आता है जो सबसे सही लगता है। वो कौन है? गेस कीजिए। मोदी जी। मोदी जी के पास मौका है, ट्रम्प से फ्रेंडशिप का रिश्ता भी है, और अगर मोदी जी जाकर युद्ध रुकवा दें तो दोनों तरफ से श्रेय भी ले सकते हैं, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। लेकिन मोदी जी हैं कि मना ही नहीं रहे, तो फिर कौन मनाएगा? आइए मिलते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के असीम मुनीर साहब ने कहा है हम ट्रम्प को मना सकते हैं। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस का लेवल अलग ही होता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे युद्ध हो, चाहे कूटनीति हो। बस बात करते हैं और खुश हो जाते हैं। और इसीलिए अब मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ जो शायद आपको थोड़ा चौंकाए। दुनिया हर साल एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करती है। इसमें देशों की खुशहाली को नापा जाता है और इस बार के नतीजे सुनकर आप चाय छोड़ देंगे। भारत 116वें नंबर पर और पाकिस्तान 104 नंबर पर, यानी पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश है। रुकिए, गुस्सा मत होइए, पहले समझिए हम खुश क्यों नहीं हैं। क्योंकि हमें उम्मीद है, हमें अच्छी सड़कें चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, बढ़िया सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और जब ये नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। पाकिस्तान में उम्मीदें कम है तो दुख भी कम है। और एक और बात, पाकिस्तान का खुश होना हमारे दुख पर आधारित है। जब भारत में कुछ बुरा होता है तो पाकिस्तान और भी खुश हो जाता है। मतलब हम जितना दुखी होंगे उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स उतनी ऊपर जाएगी। ये सबसे अनोखा बायलैटरल रिलेशनशिप है दुनिया में। लेकिन भारतीय लोग छोटी छोटी खुशी में, छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और शायद हमारी कमजोरी भी। जैसे जयपुर में कुछ लोगों ने नकली किन्नर बनकर महीनों तक सिग्नल पर पैसे मांगे। लोगों ने दिए भी, दुआ मिलेगी यही सोचकर, और जब पकड़े गए तो जिन लोगों ने पैसे दिए थे उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम जीरो बीट पर आ गई। अब सोचिए दुआ कैसे मिलेगी? नकली किन्नर से असली दुआ, ये भी एक फिलोसॉफिकल क्राइसिस है। चलिए अब एक खबर जो थोड़ी हल्की है लेकिन संदेश बहुत गहरा है। लंदन में, हाँ जी लंदन में, गुजरात के 2 भाइयों पर पान गुटखा थूकने के जुर्म में 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 3.5 लाख। फिनलैंड
भले ही हैप्पीनेस में नंबर 1 हो दुनिया में, लेकिन दोनों गुजराती भाइयों से पूछे, उनके लिए भारत ही सबसे खुशहाल देश अभी भी है। अब इस जुर्माने के हिसाब से सोचिए, अगर भारत में ऐसा जुर्माना लगना शुरू हो जाए तो हम मिलकर 1 महीने में ही भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोग थूकने के लिए जुर्माना तो क्या जान तक दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पटना में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर थूकने गए, उसी वक्त वंदे भारत आ गई और हादसा हो गया। हम लंदन की इस खबर पर हैरान हैं कि थूकने पर 3.5 लाख का जुर्माना लगा, लेकिन जरा सोचिए लंदन कितना हैरान होगा जब उसे पता चले कि पटना में थूकने पर ट्रेन से टक्कर हो गई। तो अब से 2 नियम याद रखिए। पहला, कहीं हम लंदन में तो नहीं थूक रहे हैं। दूसरा, कहीं भारत में थूक रहे हैं तो वंदे भारत के सामने तो नहीं थूक रहे हैं। अब आते हैं असली दर्द पर। भारत में इस वक्त एक क्राइसिस चल रही है महंगाई की, और इस महंगाई को लेकर देश में 2 धड़े बने हुए हैं। पहला धड़ा जो कहता है पेट्रोल डीजल नॉर्मल रेट में मिलना चाहिए, और मिलना भी चाहिए, ये हमारा हक है। दूसरा धड़ा जो कहता है 500 रुपए लीटर हो जाए तब भी खरीदेंगे, देश के लिए सब चलता है। और एक तीसरा धड़ा भी है दोस्तों, वो तीसरा धड़ा जो दोनों को दिन भर देखता है, शाम को बियर पीता है और आराम से सो जाता है। और अब खबर आ रही है कि बियर के दाम भी बढ़ने वाले हैं, यानी क्राइसिस अब आत्मा तक पहुंचने वाली है। जिसने कोरोना में भी इसे सहारा बनाया था, उसके लिए अब राहत कम होने वाली है। और अगले साल की हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 116वें से और नीचे जाएगा, तय है ये। हर तरफ से समस्याएं हैं और हर तरफ से लोगों की नजरें एक ही जगह जाती हैं। मोदी जी ने कहा है, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। भाई, चुनौतियों से लड़ने के लिए हमने मोदी जी को तो चुना था, और जब जब चुनौतियों से लड़ने का समय आया, मोदी जी ने हम सबको आगे कर दिया। मिलकर लड़ेंगे, हाँ मिलकर लड़ेंगे। आप आगे, हम पीछे, टीम वर्क। और अब मोटिवेशन भी मिलेगा। बैलगाड़ी और साइकिल के फायदे सुनाए जाएंगे। पेट्रोल कम करो, स्वास्थ्य बनाओ, पैदल चलो, पर्यावरण बचाओ। वैसे मोदी जी दूरदर्शी आदमी हैं, उन्होंने पहले ही सब कुछ भांप लिया था, और इसमें मोदी सरकार की जो भी कमी है उसके लिए उन्होंने पहले ही कह दिया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में, पुराने मोदी जी के। आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है, दिल्ली के तख्त पर से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः स्थापित हो। ना ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, ना ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं। एक बार तालियां तो बनती हैं। यही है वो सच्चे मोदी जी, यही है वो असली मोदी जी, और यही कहकर उन्हें हमने चुना था। इन्हीं शब्दों ने हमें इंस्पायर भी किया था। देखिए, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सवाल पहले उठाए जाते थे वही सवाल आज भी जरूरी हैं। फर्क बस इतना है कि अब पूछने वाले बदल गए हैं। आज हमने बात की ट्रंप की, जो परमाणु हथियार रोकने के नाम पर हार्मुज का रास्ता खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान की, जो हमसे ज्यादा खुश है और हमारे दुख से और खुश होता है। और हमने बात की नकली किन्नरों की, जिन्होंने महीनों तक लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया। और हमने ये भी बात की लंदन में गुटखा थूकने पर 3.5 लाख के जुर्माने की, और पटना में वंदे भारत के सामने थूकने की बात हमने ये भी की, पेट्रोल डीजल बियर सबकी महंगाई की, और मोदी जी के उस पुराने भाषण की भी, और मोदी जी के उस पुराने भाषण की जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दोस्तों, बेखबर मत रहिए। ये खबरें छोटी लगती हैं, लेकिन उनमें बड़े सवाल छुपे हैं। कौन तय करता है कि कौन सी लड़ाई किस नाम पर लड़ी जाए? कौन तय करता है कि खुशी को कैसे नापा जाए? और कौन तय करता है कि हम चुनौतियों से लड़ें या मोटिवेशन सुने? ये सवाल आपसे हैं, इन पर सोचिए, और जब सोचिए तो याद रखिए, थूकना मत, लंदन में भी नहीं और वंदे भारत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, ख्याल रखिए अपना। मैं हूँ सुमन शुक्ला। यही थी बात की बात। देखते रहिए 7 टीवी भारत। अपना प्यार बनाए रखिए। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।